नमस्कार दोस्तों, चलिए आपको बिहार ले चलूं। इस बारी राजनीति रस राय का यह एपिसोड लेकर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के चुनावी चक्कलस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था, इसलिए अगला चुनाव 2025 में होने वाला है। तो क्या बिहार की राजनीति फिर से करवट लेने वाली है? आइए इस शो के माध्यम से बात करते हैं। विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक आते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार, जो अब तक सत्ता की कुर्सी पर संतुलन साधते रहते हैं, एक बार फिर राजनीतिक दांव पेच में फंसे हुए दिख रहे हैं। इधर भाजपा की नज़र बिहार में पूरी तरह से अपना परचम लहराने पर है, तो वहीं तेजस्वी यादव भी नई ऊर्जा के साथ अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस चुनावी अखाड़े में कौन बाजी मारेगा? बिहार की राजनीति केवल पार्टियों का नहीं, बल्कि जातीय समीकरणों, विकास के दावों और जनता के मूड का खेल भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति की दिशा तय कर दी है। बीजेपी ने जहां अपनी पकड़ को और मजबूत किया, वहीं महागठबंधन को कई झटके लगे। लेकिन बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाताओं का व्यवहार अलग रहता है। नीतीश कुमार का खेमा लोकसभा चुनाव के बाद से ही रणनीतिक जमावट में जुटा है, जबकि तेजस्वी यादव को अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से सक्रिय करना होगा। बीजेपी भी अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए नए सामाजिक समीकरण साधने में लगी है। कुल मिलाकर 2025 का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि लोकसभा चुनाव में हार जीत के बाद कौन सी पार्टी अपने वोटरों को बेहतर संगठित कर पाती है। जातीय समीकरणों की बात करें तो बिहार में यादव, कुर्मी, दलित और सवर्ण वोटों का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। यादव मुस्लिम गठजोड़ पर राजद की पकड़ मजबूत मानी जाती है, जबकि बीजेपी ने सवर्णों और पिछड़े वर्गों को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपनाई है। नीतीश कुमार का कुर्मी वोट बैंक अब कितना उसके साथ रहेगा, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं चिराग पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी छोटे नगर प्रभावी वोट बैंक के साथ समीकरण बिगाड़ सकते हैं। क्या बिहार की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी या फिर जातीय गणित ही सब पर भारी पड़ेगा? जनता के मुद्दों की बात करें तो बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है। हर चुनाव में युवाओं से वादे किए जाते हैं, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। पलायन, शिक्षा की बदहाली, बुनियादी सुविधाओं की कमी, ये सब बिहार की स्थायी समस्याएं बन चुकी हैं। महागठबंधन सरकार की नीतियों पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि बीजेपी केवल सत्ता हथियाने की रणनीति कर रही है। इस बीच जनता असमंजस में है कि उसे पुराने चेहरों में से ही किसी को चुनना होगा या फिर कोई नया विकल्प उभर सकता है। इस चुनाव में असली सवाल यही रहेगा कि क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वही पुराना खेल जारी रहेगा। क्या तेजस्वी यादव इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी के सामने पूरी ताकत से खड़े हो पाएंगे? क्या बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है? और सबसे अहम, क्या बिहार के मतदाता जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता देंगे?
बिहार का चुनावी रण हमेशा दिलचस्प होता है, लेकिन 2025 में यह और भी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा और रोमांचक वाला होगा। इस चुनावी चकल्लस के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी फिर आऊँगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मीरा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।